नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप सभी दोस्त लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में रिवीजन करवाने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको भारतीय इतिहास के प्रश्न मिलेंगे 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक। पहले आपको हिस्ट्री का प्रश्न हम करवाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के मिला के, और उसके बाद दोस्तों साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, कहता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका शुरुआत हुआ है। पूर्ण रूप से बोल सकते हैं 10 मई को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी आप बोल सकते हैं। और 1857 की जो दोस्तों क्रांति है बोल सकते हैं, इसका नेतृत्व दोस्तों और बिहार में बोल सकते हैं जगदीशपुर आरा से किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। और पटना से पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे। और जितने बात दोस्तों हम बोलेंगे उसको भी आप लोग सुनते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह उतना नहीं बन पाएगा, लिखना संभव नहीं है तो हम बोल देंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कहता 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से दोस्तों बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया, या बहादुर शाह द्वितीय दिया रहा था। 1857 की जो क्रांति है इसका नेता बहादुर शाह जफर को ही बनाया गया था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कानपुर से इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1942। याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी हो जाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था साथी आप बोल सकते हैं वर्धा से। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा, और बोल सकते हैं अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया। और दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको असफल बनाने के लिए अंग्रेज के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था। और उसके तहत सारे नेता को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में रखा गया था। प्रश्न संख्या चौथा है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों 1905। 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू हुआ। इसी को बंगभंग आंदोलन कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। प्रश्न संख्या 6 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। दांडी मार्च का दोस्तों शुरुआत साबरमती आश्रम से होता है, याद रखिएगा। और यह यात्रा 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 24 दिन तक चला था। प्रश्न संख्या 7, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया गया। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा, याद रखिएगा A.O. ह्यूम के द्वारा। और A.O. ह्यूम जो है दोस्तों महासचिव रहे थे कब से? तो 1885 से लेके 1905 तक। और टोटल बात किया जाए तो 20 वर्षों तक। और A.O. ह्यूम जो है ना दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको बोल सकते हैं आप शिमला का संत भी कहा जाता है, हमरिट ऑफ शिमला। और दोस्तों बोल सकते हैं भारतीय पक्षी विज्ञान का जो जनक बोला जाता है A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा।
प्रथम अध्यक्षता किए थे 1885 का। और कहाँ किए थे दोस्तों, तो यह किया गया था, बोल सकते हैं आप कहाँ दोस्तों, तो मुंबई में किया गया था। और पहला जो कांग्रेस का जो दोस्तों इसका जो होना था सभा पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण नहीं हो पाया था। प्रश्न संख्या 9 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए दोस्तों 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, बोल सकते हैं। और प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों, बोल सकते हैं आप असहयोग आंदोलन। और याद रखिएगा इस असहयोग आंदोलन में दोस्तों कौन कौन भाग लिए थे? गरीब अमीर लोग भी भाग लिए थे, वकील, शिक्षक, विद्यार्थी सभी लोग भाग लिए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके समय वायसराय थे असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा चौरी चौरा कांड को लेकर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या 12 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से दोस्तों। और 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कहता खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तुर्की से दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या है 14, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 19 जुलाई 1905 को। और लेकिन बंगाल विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा आप। प्रश्न संख्या 15, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 16, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 17, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का दोस्तों गठन हुआ था 1927 में, भारत आया 1928 में, अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में। और साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। और दोस्तों साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? तो साइमन कमीशन में 7 को सदस्य था, एक भी भारतीय नहीं था। प्रश्न संख्या 18, रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 को दोस्तों रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ। और इसको महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी इसी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये दोनों मिलके शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 को पूना समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ? तो दोस्तों यह 1925 में हुआ था। प्रश्न संख्या 22 है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या है? जय हिंद। यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 24, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत 1757 के बाद। दोस्तों 1757 से शुरू हो गया था और 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें दोस्तों अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। प्रश्न संख्या 25, पलासी का युद्ध 1757 में। प्रश्न संख्या 26, बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। प्रश्न संख्या 27, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915। दोस्तों इसीलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लगभग में 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे, देश रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न का था आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 को शुरू हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1853 में। दोस्तों वर्धा शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा से। प्रश्न संख्या साथी 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था।
प्रश्न संख्या 36, तिलक का नारा क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बाल गंगाधर तिलक का नारा है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 38, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, कोलकाता में 1828 में। प्रश्न संख्या 40, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों 1875 में मुंबई में किया था। प्रश्न संख्या 41, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में दोस्तों ढाका में हुआ था, याद रखिएगा, ढाका में हुआ था। प्रश्न संख्या 42, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की और वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 44, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 45, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। दोस्तों चाणक्य इसके गुरु हो जाएंगे। कौन? चाणक्य, याद रखिएगा। कथा अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। प्रश्न संख्या 47 है, हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज, याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था दोस्तों मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत था। इंडिका नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 49, अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? ओडिशा में। इसे ब्लैक पेंगोडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम 50 प्रश्न कर चुके हैं हिस्ट्री के। अब साथी हम आपको 50 प्रश्न भूगोल यानी ज्योग्राफी के करवाने वाले हैं। 51 से 100 नंबर तक जो प्रश्न है दोस्तों यह भूगोल का है। कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से। प्रश्न संख्या 5 देखिए ज्योग्राफी का, कहता है भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य? 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का दोस्तों। किसका? गुजरात का है। प्रश्न संख्या 10 है, नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 11 है ज्योग्राफी का, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैले हैं? तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की मुख्य शाखा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कावेरी नदी गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में दोस्तों नर्मदा नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कच्छ का रण किस राज्य में? गुजरात में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वराही नदी पर बनाया गया है और 455 मीटर बोल सकते हैं, 455 मीटर दोस्तों इसका ऊंचाई है और कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? सह्याद्री कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश अपना भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप स्थित है, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों गंगोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झड़िया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों लद्दाख है, याद रखिएगा। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा पुल दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान मद्रास हो जाएगा। द्रास दोस्तों द्रास, लेह याद रख सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक। सबसे कम वर्षा लेह बोल सकते हैं, और साथ ही अधिक वर्षा मासिन याद रखिएगा, जो कि मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। प्रश्न संख्या 40 है ज्योग्राफी का। भारत का सबसे बड़ा खनिज राज्य झारखंड है दोस्तों। पूर्वी घाट किस राज्य में अधिक फैले? ओडिशा में फैले। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी दोस्तों। चंबल नदी किसकी सहायक नदी? यमुना का दोस्तों। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में, याद रखिएगा, चीन में पड़ता है। तिब्बत पठार को क्या कहते हैं? दुनिया की छत कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम आपको राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 101 से 150 तक जो प्रश्न होंगे यह पॉलिटी के होंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को USA देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 है। 11वां है शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन, हाँ दोस्तों राज्यसभा अस्थायी सदन है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही रिवीजन करवा देंगे हम आपको पूरा प्रश्न कम समय में। भारत के पहले CGI तो HJ कानिया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। चुनाव आयोग का प्रमुख होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा, अभियोग ज्ञानेश कुमार है। मतदान का आयु दोस्तों 18 वर्ष है, याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहा जाता है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला है। संसद के कितने सदन है? 2। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। और अंग पूछा जाए तो 3, याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। अनुच्छेद 370 किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कैबिनेट का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी बने। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552, राज्यसभा के सदस्य 250 अधिकतम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको CAG बोला जाता है। लोकसभा का न्यूनतम सदस्य दोस्तों 2 होता है इसमें। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने होता है? 5 वर्ष का दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का राजपत्र कौन जारी करता है दोस्तों? सरकार। संघ लोक सेवा आयोग UPSC को बोला जाता है। कहता भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है। कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारत का झंडा किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने दोस्तों। सबसे पहले भारतीय झंडा को जो फहराया था कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जनगण मन है दोस्तों 1911 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या चट्टोपाध्याय कहिए, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचला सदन को लोकसभा कहा जाता है।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन है। चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग। संविधान का प्रारूप किस समिति ने बनाया? दोस्तों प्रारूप समिति याद रखिएगा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसमें कितने अध्यक्ष थे? तो 7 को याद रखिएगा सदस्य थे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? तो 448। अभी दोस्तों लगभग में 470 के आसपास याद रखिएगा आप। और मूल संविधान में पूछा जाए तो 395 आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको विज्ञान के प्रश्न करवाने वाले हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न है, और 151 से 200 नंबर तक जो प्रश्न रहेगा यह आपको साइंस का रहेगा। पहला प्रश्न है साइंस का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 1.5 kg इसका वजन होता है। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन है। सबसे छोटी हड्डी अष्टपिज होता है, यह कान का है। सबसे बड़ा दोस्तों फीमर जांघ का। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन सी जो है इसका प्रमुख स्रोत आंवला है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है अधिकतर बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया था। पौधों का भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण क्रिया याद रखिए। सबसे हल्की गैस दोस्तों हाइड्रोजन याद रखिए, सबसे हल्की गैस है। जल का रासायनिक सूत्र H2 है, अनुभार 18। ओजोन परत कहाँ है दोस्तों? समताप मंडल में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। पित्त हरा रंग का एक क्षारीय द्रव्य होता है जो कि यकृत से निकलता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रेड ब्लड कार्पल्स। रक्तचाप मापने वाला यंत्र सिफगमो मैनोमीटर। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? निर्वात में दोस्तों नहीं चल सकता ध्वनि। अगला प्रश्न है, बल का एसआई इकाई न्यूटन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। यही बच्चा में पूछा जाए तो 300 प्लस के आसपास। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। दोस्तों त्वचा का जो रंग होता है ना, यह मेलानिन के कारण होता है, याद रखिएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच मान 7 से कम। आधार तत्व दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व भी। CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से? नाभिकीय संलयन आधारित है सूर्य में। द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण दोस्तों पृथ्वी से कितना? 1/6 गुना चंद्रमा का। धातु जो द्रव है पारा याद रखिए। अधातु जो द्रव है ब्रोमीन। खून का थक्का बनने में विटामिन के सहायक है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। तापमान को मापने का यंत्र थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। सबसे भारी गैस रेडॉन है, और यह पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। भूकंप के समय याद रखिएगा, भूकंप के समय यह गैस बाहर निकलता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। पौधों में शोषण होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके। उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। पाचन की क्रिया शुरू होता है मुंह से दोस्तों, और छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। कथा अम्लीय वर्षा कारण SO2 और NO2। पृथ्वी का आकार जियोराइड। सूर्य एक क्या है? तारा है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। हड्डियों को जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। मांसपेशियों को जोड़ने वाला टेंडन होता है। हरे पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है पौधे का रंग। शोषण में ऊर्जा किससे निकलती है? ग्लूकोज से। C6H12O6 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक होता है चांदी दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। क्या होता है? ओम। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायु में 78%। ऑक्सीजन का प्रतिशत वायु में 21%। CO2 का प्रतिशत पूछा जाए तो 0.03% याद रखिएगा। दोस्तों हम आपको अब प्रत्येक दिन वीडियो लेके आएंगे। आप सभी दोस्त लोग तैयार रहिएगा। 7 बजे दोस्तों प्रत्येक दिन वीडियो आपको YouTube पे देखने को मिलेगा। और साथ ही 5-6 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो दोस्तों आज से प्रत्येक दिन बनेंगे वीडियो। और आज से लाइव सेशन भी होगा ATC आर्यन क्लासेज पे, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को टारगेट करके शाम 7 बजे। तो उससे भी जुड़ना नहीं भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा, आपका तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।